कहते अब पिछोला की बात है तो मैं और बात करता हूँ। इस पिछोला के पास में एक चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे को बोलते हैं नटनी का चबूतरा। अब ये क्या भला है, मुझे याद है एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है नटनी का चबूतरा कौन सी झील के पास बना हुआ है, तो कि साहब पिछोला झील के पास बना। सुन लो थोड़ी सी बात, इसके बहाने याद रह जाएगी, और तो कुछ ही नहीं है कि नटनी का चबूतरा क्या है। ऐसा कहते हैं कि भाई नट भी एक जाति होती है, खेल दिखाने का काम करती है। आपने कभी देखो सर्कस टाइप वाले खेल, कि दो पिलर लगाए, दो बांस बांधे, उनके बीच में रस्सी डाल दी, और कोई महिला या बच्चा उस रस्सी के ऊपर चलता है। मतलब बड़ा कंसंट्रेशन का खेल है, पूरा उस पर ध्यान रखना पड़ता है, आप गिर सकते हो, पर वो लोग करते हैं साहब, उनका परंपरागत पैसा है, वो अपने आप में ट्रेडिशनल तरीके से करते आ रहे हैं आज दिन तक। तो ऐसे एक बार कोई एक नट था, मेवाड़ के राजा के दरबार में आया, और उसने राजा को, और पहले राजा महाराजा ऐसे खेल देखना पसंद किया करते, और उसने कहा कि साहब मैं नट हूं और मैं रस्सी वाला खेल दिखाता हूँ। राजा ने कहा तो कौन सी बड़ी बात है, सारे नट रस्सी वाला खेल दिखाते हैं। उसने कहा नहीं साहब मैं थोड़ा अच्छा दिखाता। क्या अच्छा करता है, उसने कहा मेरी जो नटनी है, नट की वाइफ होगी नटनी हो गई, मेरी जो नटनी है वो पिछोला क्रॉस कर सकती। राजा ने कहा सुबह सुबह मैं ही मिला तेरे को, पिछोला तुझे पता तो है कितनी लंबी है, ये ठेठ इधर से उधर तक पड़ी, कैसे क्रॉस कर जाएगी। उसने कहा आप देख। और कहते हैं कि एक राजा ने घोषणा करवाई साहब इतने दिन बाद में ऐसे ऐसे नट की जो वाइफ है नटनी है वो पिछोला क्रॉस करेगी, सारे देखने के लिए आमंत्रित हो। तो नट ने कहा साहब मैं दिखा दूं पिछोला क्रॉस कर जाए तो क्या मिलेगा। राजा जी रो के अंदर थे। राजा ने कहा यदि पूरा क्रॉस कर जाए ना तो आधा मेवाड़ दिया, आधा राज्य दे दूंगा इनाम में। अब भाई लोग और इकट्ठे हुए दूर दूर तक, जब इतना बड़ा इनाम रख दिया गया तो अब वो दो पिलर बांधे गए, और पिलर के बीच में रस्सी बांधी गई, और रस्सी पिछोला को क्रॉस करती हुई रस्सी बांधी गई। नटनी उसके ऊपर चल रही थी, और कहते नटनी आधी से ज्यादा पिछोला क्रॉस कर गई थी, और जनता आउटिंग करे गया थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा सा और है, चलो यहाँ से थोड़ी दूर और चलो, थोड़ी दूर और चलो। और सब राजा केवल एक गुमसुम बेटा, बाकी राजा के मंत्री वंत्री जनता सब खुश हो। पर राजा को जैसे जैसे नटनी आगे बढ़ा, राजा को लगे हे अब गए, अब ये आधा मेवाड़ गया, आधा मेवाड़ गया। राजा ने अपने आस पड़ोस में देखा कि यार सारे मंत्री बेटे बड़े राजी हो रहे हैं। उसने मंत्रियों को कहा तुम किस बात के खुश हो रहे हो रे, मैं यदि आधा मेवाड़ दूंगा तो मैं आधे स्टेट का राजा, मैं आधे स्टेट का राजा, तो मंत्री भी आधे ही होंगे, तुम कहीं जाओगे घर पे, मेरी शक्तियां घटेगी तुम्हारी शक्तियां भी घटेगी। उनको हाँ हाँ सर ये तो सोचा ही नहीं था हमने तो क्या किया जाएगा, अरे इस नटने को रोको। तो एक किसी मंत्री का दिमाग चला, और ऐसी कहानियां ऐसी बातें हैं कि उस नटने का बच्चा पास में खेल रहा था, उसने बुलाया कि इधर आ, बुलाया, बुला के उसको बच्चे खींच के थप्पड़ मारा तो बच्चा रोया। बच्चा रोया तो माँ का ध्यान बच्चे के रोने की तरफ गया। और आप नोटिस ही कर लेना, अपनी जो मम्मियाँ होती है, बच्चा कहीं रोए, कितनी दूर हो, मम्मी को फटाफट पता चल जाता है कि रोती है। मुझे तो हमेशा महिलाओं वाली सिक्स सेंस का बड़ा जोरदार लगता है। एक तो मम्मियों को भले ही कहीं बाड़े में काम कर रही है या घर में कहीं झाड़ू पोछे अलग से कर रही है, रसोई में दूध उफन जाए तो पता नहीं कहाँ से सुगंध आती है उनको कि दूध उफन रहा है, अपने को नहीं पता चलता, उनको ही पता चलता है। बच्चा कहीं रोए तो उनको पता चल जाता है। और बेचारे नटड़ी को जैसे ही वो आवाज सुनी बच्चा रो रहा है, उसका ध्यान बच्चे की तरफ गया, कंसंट्रेशन का खेल है, नटड़ी उसके अंदर गिर गई बेचारी पिछोला। और राजा जी खड़े हुए, राजा जी खड़े हुए, यस मैं जीत गया, क्रॉस नहीं हो पाई। नट ने बेचारे ने कहा राजा जी क्या करते हो ऐसे यार, आपके तो केवल जीत हार की बात है, मेरे तो गृहस्थी बर्बाद हो गई, मेरे तो लुगाई मर गई, पिछोला में गिर गई। और राजा जी ने कहा तू चिंता मत कर, इस नटनी का चबूतरा बनवा देंगे, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनवा देंगे बाहर, और चबूतरा होगा, और तुम आ जाना वहां पे, उसको नटनी का चबूतरा ही कहेंगे। तो कहते हैं उस नटनी की याद में यहाँ पे चबूतरा बनाया गया। तो अपने याद रखने वाली सी बात है जी, इसके बारे में थोड़ी याद रह जाएगी कि नटनी का चबूतरा कौन सी झील के पास है, तो पिछोला झील के पास में। और पिछोला झील किसने बनवाई थी, तो बंजारी ने पिछोला झील बनवाई थी। पैसे वाले लोग ऐसे काम किया करते थे, अभी भी पैसे वाले लोग धर्म पुण्य का काम करते हैं। मुकेश अंबानी पैसे वाला है तो उसने अपने को जियो बांटा, सबको उसने कहा फ्री है, जितना जो करना है वो कर लो। तो कितना दिलदार आदमी, मुझे तो बहुत भला बहुत अच्छा आदमी लगता है बेचारा मुकेश अंबानी, कि यार देखो कितना यूं भलाई का काम कर रहा है, भारत को इंटरनेट सिखाया है सबको, अपने को फ्री इंटरनेट दे दे, कम से कम सिखाया तो सही कि ये चीजें देख लो। वरना मुझे वो जमाना भी याद है जब 2G चला करता था, अरे एयरटेल वोडाफोन वाले नखरे किया करते थे, 599 में 1 GB देंगे, 2 GB देंगे, उसमें 2G में चक्री घूमती रहती घूमती रहती घूमती रहती, और अपने को लगता है कि ये जो चक्री घूमती है इसका मतलब इंटरनेट है। फिर अब पता चला कि नहीं साहब इंटरनेट अलग चीज होती है। तो मुकेश अंबानी का इस बात के लिए तो यूं दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद दिया जाना चाहिए। तो मुझे तो वैसे ही मुकेश अंबानी बेचारा खूब ही पसंद आता है। और मुझे तो और जब मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी पीरामल के बेटे के साथ की, पीरामल अपने राजस्थान का है, झुंझुनू में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है बगड़,
और बगड़ के सेठ थे वो पिरामल, जो बगड़ छोड़ के यहाँ से बाहर चले गए थे, इतने बड़े सेठ हुए कि मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी। मुझे तो और लगा कि अपने राजस्थान की ब्याई जी और इसकी इज्जत नहीं करे तो किसकी करे। तो भाई रे, बाकी पैसे वालों को जितों गालियां निकालनी हो तो निकाल लेना, पर मुकेश अंबानी देखो अपने ब्याई जी है तो कम से कम उनका यूं ख्याल इस मामले में किया जाना चाहिए। अपने को जियो दिया, अपने जिस मोबाइल में बैठ के देख रहे हैं जियो से ही देख रहे होंगे ज्यादातर, ये मुकेश अंबानी का दिया हुआ है, उसकी वजह से रेट वगैरह कम हुए थे। यदि वो जियो नहीं लाता तो ये रेट और भयंकर चले जाते। एयरटेल वोडाफोन वाले वो 2G वाली चक्री घुमाते रहते अब तक। तो वैसे धर्म पुण्य के काम पहले करते थे, आज भी धर्म पुण्य काम करते। और देखना, और बाणी इस मामले में दिलदार होते ही हैं जी। आज भी किसी शहर में जाके देखना, वहां पे जितनी भी धर्मशालाएं मिलेगी वो सब बाणियों की बनाई। आपको नाम मिलेंगे, सेठ कल्याण दास ने अपनी माता की याद में इस धर्मशाला का निर्माण करवाया, सेठ धर्मदास ने अपनी पत्नी की याद में इस प्याऊ का निर्माण करवाया, फलाने सेठ जी के 3 बेटों ने यहाँ पे सराय का निर्माण करवाया। ऐसे खूब सारे काम मिल जाएंगे। तो बाणी पैसे लगा सकते हैं जी, उनको ये धर्म पुण्य के काम रुचते हैं, जचते हैं। वैसे को बन जा रहा था, उसने एक झील बनवाई, वो झील कौन सी थी? पिछोला। इस बहाने लो याद रह जाएगी, अपने खूब सारी बातें कर ली। अब आगे एक और पढ़ते हैं। एक बंदे का नाम लिखा, देखो कुंभाड़ा। फिर एक कहानी, लाखा जी में और कोई बातें है नहीं जी, लाखा में कहानियां ही है। कहते हैं कि लाखा ने बूंदी शादी की थी। एक लाखा मेवाड़ के राजा है। बूंदी में चौहानों का शासन हुआ करता था, हाड़ा चौहान हुआ करते थे। चौहानों की एक ब्रांच होती है हाड़ा, हाड़ा चौहान थे। और कोई किसी रानी से शादी की। फिर ऐसी कहानियां क्यों बनती है कि लाखा जी उस अपनी हाड़ी रानी, हाड़ाओं की लड़की होगी तो हाड़ी हो गई, हाड़ी रानी से शादी करके आए। और आने के बाद में जब वो चित्तौड़ आ गए, दूसरे दिन एक राजा जी जब खाना वाना खाने के लिए गए रानी के पास में, तो उन रानी से पूछा कि और मन तो लग गया आपका यहाँ पे? रानी ने कहा कि हाँ जी मन लग गया। कैसे, हमारे चित्तौड़ कैसा लगा? रानी ने कहा अच्छा है। तो बस अच्छा ही है? रानी ने कहा नहीं 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 खूब अच्छा है, पर एक बात कहूँ। राजा ने कहा हाँ बोलो, आपके मन में क्या है, जो भी बात हो। अच्छा तो खूब है, पर हमारे बूंदी जैसा नहीं। लगा यार ये क्या बात हुई। और अपने वो है कि लड़की को अपना पीर अच्छा लगे। अपने मारवाड़ी में तो कहावत है कि पीर की तो चिड़कली चौकी लगे। और उसने कहा भले चित्तौड़ की खूब बातें हैं, अच्छा भी लगा मुझे भी, पर बूंदी बूंदी है। लाखा जी ने कहा नहीं, इसका मतलब तूने चित्तौड़ ढंग से नहीं देखा। वो पूरा देख के आगे से रतन सिंह वाले महल, पद्मिनी के महल, वो सब देख ली, उन्होंने पूरा देख लिया। पर आप आओ इस बार ससुराल, कभी फुर्सत से आओ, आपको बूंदी दिखाएंगे, बूंदी बहुत अच्छा है। लाखा जी को गुस्सा आ गया, लाखा जी की बात जची नहीं। लाखा जी खाना खा रहे थे, खाना उन्होंने पहला टुकड़ा तोड़ा ही था, हाथ में ही था, अभी तक मुंह में लिया ही नहीं था। और उन्होंने कहा सही सही बता कौन सा सही है, कौन सा ज्यादा अच्छा है, बूंदी अच्छा है चित्तौड़ अच्छा है? रानी को लगा कि गुस्सा आ रहा है। तो रानी ने कहा अरे 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 मैं तो ऐसे ही कर रही थी, चित्तौड़ चित्तौड़ भी अच्छा है, बूंदी भी अच्छा है, चित्तौड़ भी अच्छा। उन्होंने नहीं एक बता अच्छा कौन सा है? तो रानी ने कहा एक पूछोगे तो अच्छा तो बूंदी। और लाखा जी ने खाना वहीं छोड़ा, कहते हैं बाहर आए, और बाहर आके अपने सेनापति को ऑर्डर दिया कि सेना तैयार करो, अपने बूंदी पर अटैक करेंगे। क्यों? चारों तरफ खलबली मची, ये क्या बात हुई? कल वहां पे अपने तोरण मार के आए थे, आज जाके तलवारें मारेंगे, वहां पे लड़ेंगे उनसे जाके, ये कोई बात थोड़ी हुई। दिक्कत क्या है, क्यों करेंगे बूंदी पर आक्रमण? और लाखा जी ने कहा कि रानी ने कहा है कि सबसे अच्छा किला, सबसे अच्छा गढ़ बूंदी का है, और मैं कहता हूँ सबसे अच्छा गढ़ चित्तौड़ का है। और यदि चित्तौड़ से अच्छा गढ़ बूंदी वाला है तो मैं उसको तोड़ दूं, मैं उसको ढहा दूंगा, ताकि दुनिया के अंदर सबसे अच्छा गढ़ कोई रहे तो वो कौन सा रहे? चित्तौड़गढ़ ही रहे। लोगों ने समझा कि सर ऐसे नहीं करते। अब हो गई बात, हो गई, रानी को जाकर समझा, तू क्या कह दिया डाकी को तूने? रानी बेचारी आई, रानी ने आगे कहा ऐसे क्या करते हो, और अब मैं आपसे मजाक भी नहीं कर सकती क्या? मैंने तो मजाक के अंदर कहा था। लगा जिनका सब, मैंने तेरे से 2 बार पूछा था कि सही से बता दे, तूने हमेशा कहा था कि बूंदी है, अब मैं बूंदी को गिराऊंगा। फिर कोई बीच बचाव करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा ऐसे मत करो, एक काम करो, अपने तो चित्तौड़ के बाहर एक छोटा सा कमरा बना दो और उसका नाम लिख दो बूंदी फोर्ट, नकली बूंदी बना लो फिर, और उसको आप गिरा दो आज, ताकि आपने जो कसम ली, लाखा जी ने कसम ले ली, लाखा जी ने कहा जब तक बूंदी नहीं गिरेगी मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा, ताकि जो आपने कसम ली है वो कसम तो टूट जाए, आप अन्न जल तो खा लो। और बूंदी वालों ने क्या औकात है, ये बूंदी रहा अपने 5 महीने 7 महीने बाद कभी जाके बूंदी पर आक्रमण कर देंगे, असली बूंदी को भी गिरा देंगे। एक बार ये तो नकली वाला टोना टोटका सा कर लो अपने। लाखा जी ने कहा जो भी करना फटाफट करो यार, भूख लग रही है मुझे। हाथों हाथ साहब बूंदी के बाहर एक टेम्पररी सा कमरा बनाया गया, उसके ऊपर लिखा गया बूंदी फोर्ट, और इधर बाकायदा घोषणा की गई कि राणा लाखा अपनी चतुरंगनी सेना लेकर जा रहे हैं और आक्रमण करेंगे, बूंदी पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं, सेना लेके पूरा माहौल सेट के, हाथी घोड़े हथियार सब लिए हुए एकदम।
उसके पास पहुंचे, थोड़ा सा पास में गए, किसी ने, सेनापति ने कहा कि साहब यहाँ से तीर मारो, एक तीर के अंदर ही गिर जाएगा ये मकान, तो आपका कसम पूरी हो जाएगी। और कहते हैं लाखा जी जैसे ही तीर मारने वाले थे, इतने में सामने से वो जो छोटा सा कमरा बना हुआ था, उस कमरे से तीर आए। लाखा जी ने कहा पता करो कौन है उधर। उधर गए, वहां जाके देखा था 12-13 साल का लड़का, और हाथ में तीर कमान लिए हुए उधर से तीर छोड़ रहा था। पूछा कौन क्या है, पता चला कि उसका नाम कुंभाहाड़ा है। अपने अभी भी रिवाज होता है कि बहन की शादी जब होती है तो पीहर पक्ष का कोई भाई, भतीजा, चाचा, कोई एक बंदा, ज्यादातर भाई, एक बंदा होता है, वो अपनी बहन के साथ में ससुराल जाता है। तो कहते वो जो बूंदी वाली हाड़ी रानी थी लाखा जी की, उनका एक भाई था कुंभाहाड़ा, 12-13 साल का लड़का था, और ये अपनी बहन के साथ में आया हुआ था, और वो सामने से तीर मार रहा था। पकड़ के लाए, और लाखा जी कहा ये साहब आप बड़ा साड़ा ही है, ये वहां पे कर रहा है, क्या वार तेरे, तू क्यों कर रहा है। और उसने कहा मैंने सुना है कि ये जो आपने किया है ये कोई नकली बूंदी है। कि हाँ तो, कि मैंने सुना है कि इसको आप तोड़कर अपने कोई कस्में वादे पूरे करने वाले हो। लाखा जी ने कहा हाँ यार सही है, तुम अब साइड में हो जाए यार, जो करना है वो काम करना। उसने कहा नहीं, बूंदी असली हो भले नकली, जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है बूंदी नहीं गिरेगी। तो क्या करेगा। उसने कहा युद्ध करना पड़ेगा, मैं मेरे आंखों के सामने बूंदी गिरते हुए नहीं देख सकता, भले ये नकली बनाई हो भले असली बनाई। खूब समझाया उस बच्चे को, उसकी बहन को भी बुला के लाया, समझा इसको, पार्ले जी के बिस्किट भी दिए होंगे उसको, चॉकलेट खिलाई होगी, नहीं माना तो नहीं माना। फाइनली उस लड़के को मारा गया। उसके बाद में लाखा जी ने वो बूंदी का किला तोड़ा, अपनी कसम पूरी की और वापस आए वहां से। तो अपने राजस्थान जी के में तो क्वेश्चन ही बना कि नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन शहीद हो गया था। तो नकली बूंदी की रक्षा करते हुए यदि कोई शहीद हुआ है तो उस बंदे का नाम क्या था, तो उस बंदे का नाम कुंभाहाड़ा था। अपने राजस्थानी का बहुत अच्छा दुआ है कि नकली गढ़ दीदो नहीं, बिना घोर घमसान, सिर टूटा बिन के में फिर असली गढ़ पर आन। कि जब बिना लड़े तो नकली किला नहीं दिया था, तो असली वाला बूंदी लेने के लिए तो कई सर कटवाने पड़ेंगे। अब कई बार देखो, राजस्थान का नाम आते ही भारत के कोने कोने के व्यक्ति में वीरता, त्याग, स्वाभिमान, वो सब शब्द अपने आप में उभर के सामने आते हैं। ये यूं ही नहीं है, इसके लिए पूर्वजों ने, हमारे हमारे जो भी बढ़ के रहे थे, उन्होंने ये संघर्ष किए, तो इन्होंने ये मिसालें, ये लकीरें स्थापित की, इस वजह से लोग आज जानते हैं। 13-14 साल का लड़का केवल इस बात पर मर मिट गया कि उसका किला भले असली बना हुआ है या नकली बना हुआ है, गिरना नहीं चाहिए। ये मेरे स्वाभिमान का प्रतीक है, मेरे आंखों के सामने ये नहीं गिर सकता, मैं बिना संघर्ष किए ये नहीं जाने दूंगा। तो पूरी धरती लेनी तो बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी। याद रखना भाई, इस लड़के का नाम तो याद रखा ही जाना चाहिए, कुंभाहाड़ा।